नमस्कार। आज शनिवार के स्पेशल एपिसोड में बात एक किताब की मेरी कोशिश होगी आगे भी कि आप लोगों को कुछ कुछ किताबों के बारे में आप लोगों से चर्चा करता रहूं। लेकिन आज जो किताब है वो बेहद खास है। जिस जमाने में ये छपी थी बेहद चर्चित रही थी, प्रतिबंध लगाया गया था। उस जमाने में इसके लेखक भी बहुत चर्चित रहे थे, लेकिन बाद में चर्चा से बाहर हो गए। 2014 के आसपास आप देखते हैं कि वो चर्चा में फिर से वापस आते हैं, और पिछले साल तो आपने देखा कि उन पर कई किताबें अंग्रेजी और हिंदी में आई। और मेरी जो अगली किताब है वो भी उन पर ही है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ विनायक दामोदर सावरकर की। मेरी अगली किताब का नाम है, जो अभी तक अगर ये पेंडेमिक की कंडीशन नहीं होती तो विश्व पुस्तक मेले में आपके हाथ में होती, लेकिन अभी थोड़ी देर हो रही है उस किताब को। उस किताब का नाम है सावरकर काला पानी। और उसके बाद लेकिन आज जिस किताब का मैं जिक्र करने जा रहा हूं उस किताब का नाम है 1857 का स्वातंत्र्य समर। आसान भाषा में 1857 का स्वाधीनता संग्राम। आप जानते हैं ये किताब जब लिखी गई थी 1906-7 में, जब ये लिखी गई थी तो चर्चित तो हुई ही थी, लेकिन इसके साथ ही आप जानते हैं इस पर तुरंत प्रतिबंध लगा दिया गया था। लंबी कहानी है कि जर्मनी में ये छपी थी, क्योंकि जर्मनी में उस समय संस्कृत में किताबें छप रही थी। तो जो संस्कृत का जो जो लिपि उपयोग की जाती है संस्कृत में, वो लगभग वही लिपि है जो मराठी में उपयोग की जाती है। तो मराठी में ये मूल किताब लिखी गई थी, जो वहीं पर इंडिया हाउस में जहां सावरकर रहते थे ट्रांसलेट हुई थी। और फिर इस पर प्रतिबंध लगा था, कैसे कैसे भारत में आई थी। और आप अक्सर सुनते होंगे कि हमारी आजादी की लड़ाई के जो दीवाने थे, चाहे भगत सिंह हो या बाकी सारे लोग हों, वो इस किताब को पढ़ते थे, वितरित करते थे, वगैरह वगैरह। ये सच है, इसमें कोई झूठ नहीं है। आज मैं आपसे बात करने जा रहा हूं कि आखिर वो क्या वजह थी कि ये किताब आजादी के आंदोलन के दौर में क्रांतिकारियों के हाथ में होती थी। और वो क्या वजह है कि आज जब सावरकर की दोबारा इतनी चर्चा हो रही है तो इस किताब को दोबारा पढ़ा जाना चाहिए। पहली बात, सावरकर की चर्चा कहां से हो रही है। आप जानते हैं कि भारतीय दक्षिण पंथ सावरकर की साथ चर्चा करता है, और इस चर्चा का जो मुख्य उद्देश्य होता है वो हिंदुत्व का जो उनका सिद्धांत होता है उसको प्रसारित करना है। जो सांप्रदायिक सिद्धांत है अपने आप में, जो सिद्धांत अपने आप में ये कहता है कि जो अल्पसंख्यक हैं, मुसलमान, ईसाई और बाकी सब, वो भारत के नागरिक नहीं हो सकते हैं, दोयम दर्जे का नागरिक उनको होना चाहिए, और भारत को हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी संदर्भ में इस किताब की बात मैं आज करना चाहता था। आइए इस पर बात करते हैं। अगर आप इस किताब को देखेंगे तो इस किताब के पहले हुतात्मा, हे हुतात्माओं करके एक आर्टिकल है। दरअसल हे हुतात्माओं वो पर्चा था जो सावरकर ने बांटा था। और कब बांटा था? हुआ ये था कि 1857 के जब 50 साल 1907 में पूरे हुए थे, तो एक बड़ा आयोजन अंग्रेज कर रहे थे अपनी जीत का जश्न मनाने के लिए। और जाहिर तौर पे कि अंग्रेज उस जमाने में 1857 की लड़ाई को कमतर कह के दिखाते, 1857 की लड़ाई को बदनाम करते। तो युवा सावरकर जो उस समय इंडिया हाउस में हुआ करते थे, उन्होंने इसका प्रतिकार करने के लिए एक कार्यक्रम आयोजित करने की बात की, और उस कार्यक्रम में एक पर्चा बांटा गया जिसका शीर्षक था हे हुतात्माओं। ये जो हुतात्माएं थी, यानी जो मरे हुए शहीद थे, जिनको श्रद्धांजलि दी गई है, अगर आप देखेंगे तो ये 1857 के शहीद थे। इस पर्चे का अंत कहां से होता है, वहां से मैं अपनी बात की शुरुआत करता हूं। इस पर्चे के अंत में वो लिखते हैं, इस किताब में 26 और 27 नंबर के पेज पे है, बहादुर शाह की अस्थियां अपनी कब्र से प्रतिशोध का आह्वान कर रही हैं। बहादुर शाह जफर की बात कर रहे हैं, आखिरी मुगल सम्राट। बहादुर शाह जफर की अस्थियां अपनी कब्र से प्रतिशोध का आह्वान कर रही हैं। मंगल पांडे की आत्मा अभी भी सलीब पर से पवित्र मिशन की पूर्ति के लिए पुकार रही है। निडर लक्ष्मीबाई का रक्त क्रोध से उबल रहा है। कुंवर सिंह की ब्रिटिश शासन को छिन्न भिन्न करने की एकमात्र प्रतिज्ञा आज भी हिंदुस्तान की हवा में गूंज रही है। अजीमुल्ला खान और वीर अली शाह के तन से निकली रक्त धाराओं ने इतिहास के पृष्ठों पर अमिट छाप छोड़ी है।
क्योंकि अब अपना अपराध स्वीकार करने और युद्ध नीति के रहस्यों को प्रकट करने से इनकार करने पर वीर तात्या टोपे को फांसी के फंदे पर ले जाया जा रहा था, तो फिरंगियों के मुंह पर ही उन्होंने ये पैगंबरी शब्द बोले थे। आज आप मुझे फांसी पर लटका सकते हैं, आप हर दिन मेरे जैसे अन्य लोगों को भी फांसी पर लटका सकते हैं, परंतु मेरे स्थान पर हजारों क्रांतिकारी उत्पन्न होंगे और आपका उद्देश्य कभी पूरा नहीं होगा। तो इसको पढ़ते समय, इसको सुनते समय आपके दिमाग में पहली चीज क्या आती है कि 1857 के हुतात्माओं का आह्वान करते हुए, उन्हें श्रद्धांजलि देते हुए विनायक दामोदर सावरकर 1907-1908 में जब ये किताब लिख रहे थे, तब उन्होंने हिंदुओं और मुसलमानों में कोई फर्क नहीं किया था। वो महारानी लक्ष्मीबाई को भी याद कर रहे हैं, वो कुंवर सिंह को भी याद कर रहे हैं, तात्या टोपे को भी याद कर रहे हैं, और साथ साथ में अजीमुल्ला खान को भी याद कर रहे हैं, बादशाह बहादुर शाह जफर को भी याद कर रहे हैं, और वीर अली शाह को भी याद कर रहे हैं। मेरी बात शायद आप तक पहुंच रही होगी कि इस किताब की सबसे बड़ी खूबसूरती ये है, ये कोई इतिहास की उस तरह से किताब नहीं है जैसे आप इतिहास पढ़ते हैं। ये एक जोशीले युवा की किताब है जो आजादी की लड़ाई में खुद को शामिल मानता है और लगातार ये कोशिश कर रहा है कि जिस तरह 1857 को अंग्रेज बदनाम कर रहे हैं, उसके बरक्स एक नरेशन खड़ा किया जाए उन वीरों के पक्ष में जो वीर 1857 की लड़ाई में आजादी के लिए लड़े थे। और इस प्रक्रिया में दो चीजें हैं। पहली बात तो जो मैंने बताया कि हिंदू और मुसलमान में कोई फर्क नहीं है। उनके लिए 1907 के दौर में हर वो व्यक्ति वीर और सम्माननीय था जो 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ लड़ा था, और हर वो व्यक्ति अपमान के लायक था जो इस आजादी की लड़ाई में अंग्रेजों के पक्ष में लड़ा था। आप अगर इसको देखेंगे तो एक जगह वो रानी बांका की बात करते हैं और जानते हैं क्या लिखते हैं? वो लिखते हैं कुल कलिंकिनी। क्यों? क्योंकि महाराष्ट्र की जो एक रानी थी, रानी बांका, उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था। मैं आपको वो पंक्ति पढ़ के सुनाता हूं, 52 नंबर पेज पे है। वो लिखते हैं, फिर रानी बांकाबाई क्या कर रही थी? वह अपनी शेष आयु राजनिष्ठा में बिता रही थी। जब सन 1857 में झांसी में बिजली कड़क रही थी, तब उधर बांका नागपुर में अपने पुत्रों के मन में स्वराज्य के लिए तलवार उठाने की इच्छा जागृत होने की संभावना को देख, मैं स्वयं तुम्हारे नाम सरकार को बताऊंगी और तुम्हारे सिर कलम करने का सलाह दूंगी, ऐसी धौंस दे रही थी। कुल कलंकिनी बांका, जा पड़ नरक में, यदि वहां भी देशद्रोहियों का प्रवेश हो तो। यानी बहुत स्पष्ट तौर पे, भले कोई हिंदू हो और अंग्रेजों के खिलाफ होने की जगह उनके साथ रहा हो, भले कोई नागपुर के राजघराने से हो, लेकिन अगर वो अंग्रेजों के खिलाफ नहीं है तो सावरकर के लिए देशद्रोही था। आप देखेंगे ये बात बार बार आती है। अजीमुल्ला खान को लेके उनके मन में बहुत सम्मान है। अजीमुल्ला खान को लेके जो उन्होंने लिखा है, मैं जरा उसको पढ़ दूं। वो कहते हैं, नाना साहब की सारी व्यवस्था में अजीमुल्ला खान का स्थान महत्वपूर्ण था। पेज नंबर 57। सन 1854 में अजीमुल्ला खान इंग्लैंड गए। अंग्रेजी रीति रिवाजों की संपूर्ण जानकारी होने से लंदन में वे लोगों के बहुत प्रिय हो गए। अपनी आकर्षक और मीठी वाणी, अपने शारीरिक तेज और असीम उदारता के कारण अजीमुल्ला अनेक अंग्रेजी ललनाओं के गले का हार बन गए। लंदन के सार्वजनिक बागीचों में या ब्राइटन के समुद्री किनारे पर रत्न जड़ित पोशाक में इस भारतीय राजा को देखने आंग्ल नर नारियों की भीड़ इकट्ठी होती थी। कुछ अंग्रेज युवतियां तो अजीमुल्ला पर इतनी लट्टू हो गई थी कि उनके वापस हिंदुस्तान आ जाने पर भी उन्हें अत्यंत आदर और प्रेम की भाषा में लिखे प्रेम पत्र आते थे। हैवलॉक की सेना ने जब ब्रह्माव्रत जीता तो उसे इंग्लैंड की अनेक भद्र महिलाओं द्वारा अपने प्रिय अजीमुल्ला खान को भेजे हुए खत देखने को मिले। ये सब इस तरह से उनकी तारीफ करते हैं
और आगे अगर आप देखेंगे तो आगे वो अजीमुल्ला खान के बारे में लिखते हैं पेज नंबर 78 पर। वो लिखते हैं कि पूर्व प्रकरण में हमने अजीमुल्ला खान को यूरोप प्रवास पर छोड़ दिया था। उस प्रवास में जाने से पहले लंदन में उसी समय सतारा की गद्दी का झगड़ा सुलझाने हेतु रंगो बापूजी नामक चतुर और कर्मठ सज्जन गए हुए थे। उनसे अजीमुल्ला खान ने भेंट की और आगे बात करते करते वो लिखते हैं कि सतारा की गद्दी का प्रेत दहन करने आए रंगो बापूजी और पेशवा की गद्दारी का प्रेत दहन करने आए अजीमुल्ला खान, इनकी उन दोनों इतिहास प्रसिद्ध गद्दियों के प्रेत संस्कार के समय क्या वार्ता हुई, अपने देश का सर्वनाश करने वाले फिरंगियों की पिटाई करने के लिए उन्होंने कैसी शपथें ली और हिंदुस्तान में लौटकर सतारा में रंगो बापूजी ने और ब्रह्मावर्त में अजीमुल्ला खान ने प्रचंड युद्ध की रचना करने के लिए क्या क्या मंत्रणा की, इतिहास कभी भी यह शब्दशः नहीं बता पाएगा। और अपना निष्कर्ष देते हैं कि फिर भी सन 1857 का युद्ध हुआ यह जितना सत्य है, इस युद्ध की योजना लंदन में अजीमुल्ला खान और रंगो बापूजी ने बनाई थी, यह बात भी उतना ही सत्य है। यानी वो क्या कह रहे हैं? वो ये कह रहे हैं कि 1857 का जो पूरा युद्ध हुआ था, वो युद्ध प्लान किसने किया था, उस युद्ध की योजना किसने बनाई थी, उसमें एक हिंदू शामिल था रंगो बापूजी और एक मुस्लिम शामिल था अजीमुल्ला खान। जो लोग अजीमुल्ला खान के बारे में कम जानते हैं, मैं चाहूंगा कि वो एक बार जाकर गूगल सर्च करें और उन्हें पता चलेगा कि भारत का जो पहला राष्ट्रगीत था वो अजीमुल्ला खान ने ही लिखा था, जिसमें हिंदू मुस्लिम एकता की बात थी। आगे लिखते हुए बताते हैं कि 1857 के आरंभ में ही दिल्ली की मस्जिदों से कुछ घोषणाएं होने लगी। और वो घोषणाएं क्या थी? वो घोषणाएं थी कि फिरंगियों के कब्जे से हिंदुस्तान को मुक्त कराने ईरानी फौज जल्दी ही आ रही है, इसलिए बूढ़े जवान छोटे बड़े सुशिक्षित अशिक्षित रैयत और लश्कर सारे लोग इन काफिर लोगों के शिकंजे से मुक्त होने के लिए रणांगण में कूद पड़े। यहां जब वो काफिर का इस्तेमाल कर रहे हैं तो ईसाइयों के लिए यानी कि अंग्रेजों के लिए कर रहे हैं। आप पूरा अगर ये किताब बार बार पढ़ेंगे तो आप पाएंगे कि इस किताब में जगह जगह पर वो मस्जिदों की बात करते हैं, जगह जगह पे दीन की बात करते हैं, जगह जगह पे हिंदू और इस्लाम धर्म को एक साथ रखते हैं और बताते हैं कि अंग्रेज कैसे इन दोनों धर्मों को नष्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, इसलिए इन दोनों धर्मों के लोगों को साथ आकर लड़ाई लड़नी चाहिए। आप जानते हैं कि इस पूरे ग्रंथ में नाना साहब की उन्होंने बहुत तारीफ की है, लेकिन नाना साहब के साथ साथ उन्होंने उनके जो साथी थे अली नक्की खान, उनकी भी बात की है। अगर आप पेज नंबर 87 देखेंगे तो वहां पे वो लिखते हैं कि इन भोजों के समय एक दूसरे से योजना कही जाती और फिर इन योजनाओं को नाना साहब या अली नक्की खान को बताया जाता। यानी वो ये कहना चाह रहे हैं कि इस लड़ाई में जितना नाना साहब शामिल थे, उतने ही अली नक्की खान भी शामिल थे। और जो मेरा पहला उदाहरण था जिसमें वो गद्दार राजाओं और बाकी लोगों की बात करते हैं, उसमें एक उदाहरण जोड़ता हूं कश्मीर का। वो बताते हैं कि ऐसे संकटों और कठिनाइयों से जूझते सैकड़ों हिंदू सिपाही आज अपने धर्म का, आज तीनों लोकों में कोई त्राता नहीं, इस दुख के अश्रु बहाते कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे। तब उन्हें चींटियों कीड़ों की तरह मसल डालने को अंग्रेजों ने हर कदम पर तलवार चलाई, परंतु फिर भी अपने धर्म का त्राता कश्मीर में है, ऐसी उत्कट भावना के साथ वे हजारों कश्मीर सिपाही कश्मीर की ओर बढ़ रहे थे। धर्म का त्राता, हाय हाय, यह ज्ञात होते ही कि वे कश्मीर को आ रहे हैं, वहां का राजा राजपूत कुलोत्पन्न गुलाब सिंह डोगरा ने उन अनाथ हुए और धर्म रक्षा के लिए मृत्यु से भी बच निकलने वाले हिंदू लोगों को अपने राज्य में प्रवेश करने से मना कर दिया। इतना ही नहीं, अपितु इन हिंदुओं में से जो कोई जहां भी मिल जाए उसे वहीं काट डालने का कड़ा आदेश अपने लश्कर को देकर अपना यह सुकृत्य अंग्रेजों के दरबार में बड़े गर्व से सूचित किया। आप देखिए कि गुलाब सिंह डोगरा जो हिंदू राजा थे और जिनके बारे में हम सब जानते हैं कि 1857 में उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया था, उनके जो पुत्र थे रणवीर सिंह साहब, उन्होंने भी सेना भेजी थी। इसी समय गुलाब सिंह की मृत्यु हो गई थी कुछ दिनों बाद। उसके बाद रणजीत सिंह थे वहां के
शासक बने थे, और इन सारे लोगों ने जिस तरह से अंग्रेजों की सहायता की थी वो सब हम परिचित है। और इसको सावरकर किस निगाह से देख रहे थे वो आप जानते हैं। इसी के बरक्स रुहेलखंड के खान बहादुर के बारे में जो वो लिखते हैं वो सुनिए। वो लिखते हैं कि खान बहादुर रुहेलखंड ने निम्नलिखित राजकीय घोषणा पत्र लगाया। हिंदुस्तान देश के वासियों, स्वराज्य प्राप्ति का दुर्लभ अवसर तुम्हें प्राप्त हो गया है। तुम इसको स्वीकार करोगे या इसका अनादर करोगे? इस अपूर्व और असाधारण अवसर का तुम लाभ लोगे या इसे हाथ से फिसल जाने दोगे? हिंदू बंधुओं और मुसलमान भाइयों, यह ध्यान में रखना कि यदि अपने हिंदुस्तान देश में इन अंग्रेजों को तुमने रहने दिया तो ये तुम्हारे देश का सत्यानाश और तुम्हारे धर्म का विनाश किए बिना कभी नहीं रहने वाले। इसी में वो आगे लिखते हैं कि खान बहादुर साहब कहते हैं, हिंदू एवं मुस्लिम बंधुओं, भली भांति समझ लो, यदि तुमने अंग्रेजों को हिंदुस्तान में रहने दिया तो वे निश्चित रूप से तुम्हारा धर्म भ्रष्ट करेंगे और तुम्हारा नरमेध भी होगा, हत्या भी होगी। अंग्रेज अब भी हमारे साथ कुटिलता की नीति का ही पालन करेंगे। वे हिंदू को मुसलमान के विरुद्ध उभारने में कदापि नहीं चूकेंगे। और सावरकर इस बात के लिए खान बहादुर की तारीफ करते हैं कि हिंदू और मुसलमान में कोई भेद न करते हुए खान बहादुर ने इस लड़ाई में अंग्रेजों के खिलाफ संघर्ष किया। और सबसे मजेदार तो पेज नंबर 164 पे आप देखते हैं। पेज नंबर 164 में वो लिखते हैं कि सारे अंग्रेजी लेखकों की पक्की धारणा थी कि सारा हिंदुस्तानी मुसलमान उनको अपना शत्रु समझता है। इलाहाबाद के संदर्भ में ये बात करते हुए वो कहते हैं कि यह बात सार्वजनिक रीत से जितनी सत्य है उससे भी अधिक यह इस शहर विशेष में सत्य हुई थी। इलाहाबाद में मुसलमानों के कदम हिंदुओं से भी आगे बढ़ रहे थे। इतना ही नहीं अपितु इस शहर में क्रांति केंद्र के संचालन में वे ही प्रमुख भूमिका निभा रहे थे। हिंदू और मुसलमानों में अपनी जन्मभूमि की मुक्ति के लिए चल रहे प्रयासों का स्वरूप यह बना कि शहर के न्यायाधीश और मुंसिफ भी गुप्त रीति से क्रांति मंडल में शामिल हो गए। आप पूरी किताब पढ़ते जाइए, कहीं भी पढ़ते जाइए, इलाहाबाद के बारे में वो मौलवी लियाकत अली की बात करते हैं और बताते हैं कि मौलवी लियाकत अली कैसे आजादी की इस लड़ाई में सबसे आगे थे। वो उनकी एक चिट्ठी का जिक्र करते हैं जो उन्होंने अपने बादशाह को भेजी है। उस चिट्ठी में मौलवी कहते हैं, जो देशद्रोही पापी उन फिरंगियों से मिल गए हैं उनमें से कुछ ने शहर में ऐसी गप उड़ा दी है कि सारा शहर अंग्रेज लोग तोपों से उड़ाने वाले हैं, वगैरह वगैरह। और ये सब जो है कोट करते हुए सावरकर लगातार उनकी तारीफ कर रहे हैं। इसी के साथ एक बड़ा मजेदार संदर्भ मुझे सिंधिया का मिला है। 219 नंबर पेज पे सिंधिया के बारे में बात करते हुए सावरकर लिखते हैं, पर सिंधिया की जीभ पहले तो बिल्कुल हिली ही नहीं, और जब हिली तब युद्ध कहने की जगह उसने मित्रता कहा। सिंधिया की मित्रता देश के लिए नहीं, अंग्रेजों को बचाने के लिए थी। और पीर अली के बारे में वो क्या कहते हैं, पटना के पीर अली के बारे में बताते हैं, पीर अली लखनऊ का मूल निवासी था और कुछ समय से पटना में पुस्तकें बेचने का काम कर रहा था। बेची जाने वाली पुस्तकों को पढ़ते पढ़ते उसे देश की आजादी की चाह हो गई। उसमें स्वधर्म प्रतिष्ठापन की महत्वाकांक्षा जागी। उसके मन को परतंत्रता का घाव और पैरों में पड़ी गुलामी की बेड़ियां असह्य होने लगी। दिल्ली और लखनऊ शहर की क्रांति समितियों से आवाजाही बढ़ाकर वह अंग्रेजों के राज्य के संबंध में अपने हृदय में चुभते लज्जा के कांटे दूसरों के हृदय में भी रोपने लगा। वह व्यवसाय से पुस्तक विक्रेता था, परंतु पटना की क्रांति समिति में उसका प्रभाव इतना बढ़ा कि समिति के श्रीमान लोगों ने द्रव्य सहयोग से उसके अधीन अनेक सशस्त्र नौकर रखे गए और उन्हें आदेश मिलते ही अंग्रेजी राज्य के विरुद्ध युद्ध करने की शपथ दिलाई गई। पटना के अंग्रेज अधिकारियों द्वारा अत्याचार प्रारंभ करते ही पीर अली के तेज स्वभाव के लिए चुप रहना कठिन हो गया। वह व्यवहार से बड़ा कर्मठ, स्वाभिमानी और शूर था। अपने स्वदेश की दुर्दशा देखी नहीं गई, इसलिए उसी के बयान के अनुसार अपरिपक्व स्थिति में ही विद्रोह किया। फांसी का दंड दिए जाने पर जिसके हाथों में भारी भारी हथकड़ियां हैं,
शरीर पर हुए घावों से जिसके वस्त्र रक्त से सने हैं और मरण की भयानकता को अपनी मुद्रा के वीर हास्य से जो धिक्कार रहा है, ऐसा पीर अली फांसी के फंदे के सामने खड़ा है। अपने प्रिय पुत्र का नाम लेते उसका कंठ भर आया। इतने में अंग्रेज अधिकारियों ने पूछा, पीर अली, तू दूसरों के नाम बताए तो तुझे जीवन दान मिलने की संभावना है। शांत दृष्टि से अंग्रेजों की ओर घूमकर वह बड़े धैर्य से बोला, जीवन में कुछ अवसर ऐसे होते हैं जब अपनी रक्षा करना इष्ट होता है, पर कुछ ऐसे होते हैं जिस क्षण प्राणों की आहुति देना ही इष्टतर होता है। यह क्षण जीवन के उस अवसर का है जो चिरंजीवी होने का उत्तम साधन है, तत्काल मृत्यु। आप देख रहे हैं, आप कल्पना कर सकते हैं कि सावरकर इस किताब में बादशाह के मारे जाने की घटना को कैसे कहते हैं। आप कल्पना कर सकते हैं कि सावरकर अफसोस करते हैं मुगल खानदान के खत्म हो जाने का। नहीं, तो सुनिए पेज नंबर 282 पर वो क्या लिखते हैं। कांपते हुए वे गाड़ी से नीचे खींचे गए, उनके शरीर के सारे वस्त्र उतार लिए गए और हटसन ने उन शरणागत शहजादों की ओर अपना मुंह फेरा और 3 गोलियों से उसने उन तीनों शहजादों को मार डाला। तैमूर के वंश वृक्ष की वे अंतिम पत्तियां हटसन ने तोड़ डाली, परंतु उसकी क्रूरता का समाधान इन शरणागत शहजादों को केवल गोलियों से भून कर नहीं हुआ। मृत्यु तक तो जंगली आदमी भी बदला लेते हैं, फिर सभ्य में और उनमें अंतर ही क्या रहा। इसीलिए उन शहजादों के शवों को उठाकर दिल्ली की कोतवाली की ओर फेंका गया। गिद्धों को तैमूर के उन वंशजों की बढ़िया दावत देने के बाद उन सड़े शवों को खींचकर नदी में फेंक दिया गया। अकबर के वंशजों को दफनाने के लिए कोई न रहा। हे काल चक्र, तेरे कैसे कैसे खेल है। दिन रात हिंदुओं को ये बताने वाले कि मुसलमान तुम्हारे दुश्मन हैं, अकबर तुम्हारा दुश्मन था, मुगल तुम्हारे दुश्मन थे। कभी वो सावरकर की ये किताब पढ़ते हैं जिस किताब में सावरकर ये सब लिख रहे थे, श्रद्धांजलियां दे रहे थे। और आखिरी जो मैं एग्जांपल दूंगा वो मौलवी अहमद शाह का दूंगा। मौलवी अहमद शाह के बारे में पूरा एक चैप्टर लिखा है जिसमें तारीफ ही तारीफ है। और ये चैप्टर खत्म कहां पे होता है। आप जानते हैं कि पवई के राजा ने धोखा दिया था, पवई के हिंदू राजा ने अहमद शाह को धोखा दिया था। उनको बुलाया था और उनको बुलाया, फिर गोली मार दी, उनके भाई ने गोली मार दी, फिर वो लाश जो है अंग्रेजों को सौंप दी। ये सारा कुछ कहीं और नहीं, सावरकर ने खुद दर्ज किया। और पवई के राजा को क्या कहते हैं, पवई के राजा, पवई के चांडाल, तेरे देशद्रोह से यदि सचमुच तन बदन में आग लगती हो तो इस प्राणी की प्रतिमा हर घर में नरक कूप के दरवाजे पर टांगी जाए। यानी मौलवी अहमद शाह की तारीफ करते हैं और जो गद्दार पवई का राजा था उसके बारे में कहते हैं कि वो चांडाल है, गद्दार है। अगर सचमुच तन बदन में तेरे देशद्रोह से यदि सचमुच तन बदन में आग लगती हो तो इस प्राणी की प्रतिमा हर घर में नरक कूप के दरवाजे पर टांगी जाए। इस तरह का वो आप देखते हैं कि श्राप देते हैं। बहुत लंबी बात हो रही है। ये किताब जहां खत्म होती है, मैंने शुरुआत की बात की थी आपसे, में जहां खत्म होती है वहां सावरकर का निष्कर्ष क्या है उसके लिए फॉरेस्ट के ग्रंथ की एक, फॉरेस्ट नाम का एक राइटर है जिसकी भूमिका, जिसकी किताब की भूमिका से वो कोट करते हैं और कहते हैं कि भारतीय क्रांति से इतिहासकारों को अनेक शिक्षाएं मिल सकती हैं, किंतु उसमें इससे बढ़कर कोई अन्य महत्वपूर्ण शिक्षा नहीं है कि भारत में ब्राह्मण और शूद्र, हिंदू और मुसलमान अगर अंग्रेजों के विरुद्ध संगठित होकर क्रांति कर सकते हैं, और हमारे अधिराज्यों के संबंध में यह मानना धोखे से खाली नहीं है कि विभिन्न धार्मिक रीति रिवाजों का परिपालन करने वाली जातियों से जब तक यह देश परिपूर्ण है तब तक हमारा राज्य शांतिपूर्ण और स्थिर बना रहेगा, क्योंकि ये लोग एक दूसरे के रहन सहन, रीति रिवाज, व्यवहारों को भली भांति समझते ही नहीं बल्कि उनके प्रति आदर भावना रखकर उनमें सहयोग भी प्रदान करते हैं। सन 1857 की इस क्रांति ने हमें यह स्मरण करा दिया है कि हमारा आधिपत्य एक पतली परत पर आधारित है और समाज सुधार तथा धार्मिक क्रांति के विस्फोटों से यह परत किसी भी समय नष्ट हो सकती है। और सावरकर लिखते हैं कि 1857 की क्रांति से हिंदुस्तान की एकता, स्वतंत्रता, जनशक्ति और जागृति की दिशा में कितनी प्रगति हुई है, इसका यह मापदंड थी। यानी वो बार बार बताते हैं कि हिंदू और मुसलमान अगर एक होकर लड़ें तो अंग्रेजों को हटाया जा सकता है।
और इसीलिए अपनी बात खत्म वो कहाँ करते हैं, बहादुर शाह जफर के ही एक शेर से खत्म करते हैं। गाजियों में बू रहेगी जब तलक ईमान की, तख्त लंदन तक चलेगी तेग हिंदुस्तान। तो मेरा सवाल ये है, मैं आपसे पूछ रहा हूं, ये सवाल छोड़ के जाता हूं कि हिंदुओं और मुसलमानों की एकता की बात करने वाली, देश की आजादी की बात करने वाली वह किताब जिसको अंग्रेजों ने छपते ही बैन कर दिया था, और जब तक अंग्रेज इस देश में रहे तब तक बैन रही, देश के क्रांतिकारी क्यों नहीं पढ़ते? और दूसरा सवाल यह है कि जिस आदमी ने 1907 1908 में यह जान लिया था कि अंग्रेजों को देश के बाहर करने के लिए जरूरी है हिंदू मुस्लिम एकता, वो 5 माफिया मांगकर रिहा होने के बाद हिंदुओं और मुसलमानों को लड़ाने का काम कैसे करने लगा? ये 2 सवाल आपके सामने छोड़ के जा रहा हूं, और ये रिकमेंड करके जा रहा हूं कि ये किताब जो ऑनलाइन भी उपलब्ध है, जरूर एक बार पढ़िए, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे 2 सावरकर थे। एक सावरकर जेल में जाने से, अंडमान जाने से पहले, जिनके मन में आजादी की लौ धधकती थी, जो नेपाल के हिंदू राजा की लानत मलामत इसलिए करते हैं क्योंकि वाजिद अली शाह की बेगम जब वहां गईं और शरण मांगी तो उन्हें शरण देने से इनकार कर दिया उसने, और 1857 की लड़ाई में अंग्रेजों का साथ दिया। और दूसरे सावरकर रिहा होने के बाद के सावरकर हैं, जो नेपाल के उसी राजा को, 1857 के उसी गद्दार को 1937 में हिंदू महासभा का अध्यक्ष बनने के बाद सलाम पेश करते हैं, आजाद हिंदुस्तान का नेता बनाने की बात प्रस्तावित करते हैं। तो आज के स्पेशल एपिसोड में इतना ही। बहुत शुक्रिया, नमस्कार, मिलते हैं।